we will study about mathematics of 12th class. Now, in 12th class, mathematics book is divided into two volumes, first volume and second volume. In first volume, there are 3 units and 6 chapters. Now, in first topic, in first book, we will talk about second units of matrices. Matrices. So, first of all, we want to know what is matrices. बेटे अगर हम कुछ नंबर्स लें लाइक दिस 1, 2, 3 and 4, हम ये जानना चाहते हैं कि इस 1, 2, 3, 4 नंबर्स को हम कितने डिफरेंट वे में लिख सकते हैं. अगर हम इसके डिफरेंट वे लिखें तो एक तो हो जाएगा 1, 2, 3 and 4. सेकंड हो जाएगा 1, 2, 3 and 4. एंड थर्ड होगा 1, 2, 3 and 4. इन नंबर्स के ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसको अरेंज करना है कि इन नंबरों को हम कहां कहां पे रख सकते हैं. हमने इस 4 नंबर्स को 3 डिफरेंट वे में लिखा है. ये जो फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट जो हमने ब्रैकेट बनाया है, इसमें हम देख सकते हैं कि केवल एक ही रो बनी है, जबकि अगर कॉलम हम बनाना चाहें तो 4 कॉलम बन सकते हैं. 1, 2, 3, 4. यानी इसको हम 1 रो और 4 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक इसी तरह से सेकंड वाले अरेंजमेंट में देखें तो यहां पे हमने 1 कॉलम बनाया हुआ है, जबकि अगर इसको हम रो में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 रो बन सकते हैं. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो. इसी तरह से थर्ड वाले अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो केवल 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 2 रो हैं, ये 2 रो हो गए, एंड 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स है. जो नंबर्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे रहते हैं इसे हम रो कहते हैं. दिस इज फर्स्ट रो. एंड नंबर्स रिटन इन वर्टिकल, ऊपर से नीचे जो नंबर लिखे रहते हैं इनको हम कॉलम कहेंगे. इस तरह से अगर देखें तो फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में हमने 1 रो लिया है, जबकि 4 कॉलम बन सकते हैं, इसलिए इसका तो एक ही रो माना जाएगा. लेकिन सेकंड वाले में अगर हम देखें तो कॉलम तो 1 बनता है, लेकिन इसके रो 4 बन सकते हैं. यहां से एक बन सकता है, एक यहां से बन सकता है, एक यहां से बन सकता है, एक यहां से बन सकता है. 4 रो बन सकते हैं. इसी तरह से अगर हम यहां पे देखें तो इसमें 2 रो बन सकते हैं. इसको हम R1 कहें, इसको हम R2 कह सकते हैं, इसको हम C1 कह सकते हैं, इसको C2 कह सकते हैं. यानी इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं. इस तरह से ये जो अरेंजमेंट हमने डिफरेंट तरीके से दिया है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट ही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है. तो अगर हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इफ वी आर गिवन सम numbers or functions, then the different rectangular arrangement of given numbers or functions is called matrices. So these arrangements are called matrices. ये भी हमारा मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये सभी हमारे दिए गए नंबरों के डिफरेंट अरेंजमेंट हैं. इनके ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है. ये 1, 2, 4, 3 ये आगे पीछे कहीं भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो अरेंजमेंट एक ही माना जाएगा. चाहे 2 को हम इधर लिखें या इधर लिखें, वो एक ही अरेंजमेंट है. इसलिए इसके 2 और 4 को इंटरचेंज करने से कोई अरेंजमेंट हमारा चेंज नहीं होता है. हम इसको 3 तरीके से 3 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं. यानी अगर हमारे पास कोई नंबर दिए जाएं तो हम उनको कितने डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, ये हमें मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेगा.
तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि दिए गए नंबरों को हम कितने डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, उनके ऑर्डर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर। बेटे दिए गए मैट्रिक्स में, जिसको हम ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो कितने रो बने हैं, कितने कॉलम बने हैं, उनके रो और कॉलम्स के जो नंबर हैं उसे ही हम उसका ऑर्डर कहते हैं। लाइक दिस, इस वाले मैट्रिक्स में अगर देखें तो 1 रो है और 4 कॉलम बन सकते थे, तो 1/4 इसका ऑर्डर कहलाएगा। 1 रो है और 4 कॉलम बन सकते हैं, इसलिए 1/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड वाले में देखें तो इसमें 4 रो बन सकते हैं, तो 4 रो हो गया और 1 कॉलम है, इसलिए 1 कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 4/1। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड वाले में देखें तो इसमें 2 रोज बने हैं और 2 कॉलम बने हैं, तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो ये जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, इनको एक साथ लेने पर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स, बड़े नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उतने एलिमेंट्स इसमें होते हैं। ये जो आप नंबर इसमें लिखे हुए देख रहे हो, इसी को हम एलिमेंट्स कहते हैं या इनको एंट्रीज भी बोला जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो 4 एंट्रीज हैं या 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक सेम नंबर इसमें भी हैं, सेम नंबर इसमें भी हैं, यानी 4 एंट्रीज या 4 एलिमेंट्स इन दिए गए मैट्रिसेज में हैं। इनके फॉर्म अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, लेकिन ये हैं एक ही चीज, एक ही नंबर हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से लिखे हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग इसके मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात हमारे पास यह है कि अगर हमारे कुछ नंबर दिए जाएं तो हम ये कैसे पहचान करेंगे कि ये कितने ऑर्डर का, कितने डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। इसको अब हम इसमें देखते हैं। तो बेटे सबसे पहले अगर हम लें कि हमारे पास जो नंबर आ सकते हैं वो कितने तरीके से आ सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर एंड सेकेंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास इस तरह से नंबर दिए जाएं, 2 एलिमेंट्स हों, 3 एलिमेंट्स हों, 5 हों, 7 हों, तो हम इनके कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट करके मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर मान लो हमारे पास केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको केवल 2 तरीके से रख सकते हैं, 2 टाइप्स। जैसे 1, 2, 1 टाइप दिस एंड 1, 2 सेकंड टाइप। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 1 रो बनेगा और 2 कॉलम बन सकते हैं। इस वाले में 2 रो बनेंगे और 1 कॉलम बनेगा, तो ये 2:1 या 2/1। बेटे ऑर्डर बताते समय सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रो बताना पड़ता है, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम बनाते हैं। तो इस तरह से पहले वाले में रो 1 है, तो इसलिए 1 और 2 कॉलम है, तो 2। सेकंड वाले में हमारे पास 2 कॉलम है, 2 रो हैं, तो 2 और 1 कॉलम है, तो 1। तो इस तरह से हमारे पास ये प्राइम नंबर 2 है, इसके 2 ही मैट्रिक्स बन सकते हैं, 2 अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 है, 3 एलिमेंट्स अगर हमें दे दिए गए, तो 1, 2, 3 एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, तो ये हो गया 3:1। यानी अगर नंबर हमारे पास प्राइम है, उनका फैक्टर नहीं हो सकता है, तो हम उसमें केवल 2 ही टाइप के मैट्रिक्स पा सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा होगा, यानी रो में लिखा होगा, और एक वर्टिकल ऊपर से नीचे लिखा होगा, जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हम यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेज बाय गिवन नंबर्स, यानी दिए गए नंबरों से हम जो डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो अभी हम केवल मैट्रिक्स को बनाने पे ध्यान देंगे, आगे हम उनके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बाद में बात करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास नंबर कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय
वन एंड इटसेल्फ के अलावा वो थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 है, ये 4 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 और 4 से डिफरेंट 2 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी 1 और 4 ये तो हो गए जो प्राइम नंबर में था। प्राइम नंबर भी अपने से और 1 से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर अपने और 1 से डिफरेंट किसी थर्ड या एक से अधिक और नंबरों से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 4 जो है 1 और 4 से डिफरेंट 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से 6 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि यहाँ पे 1 और 6 से डिफरेंट 2 और 3 भी इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए यह भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय डिफरेंट नंबर्स बाय इटसेल्फ एंड 1 और इटसेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से भी अगर वो कट जाता है तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो अगर हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो प्राइम नंबर हैं तो हम प्राइम नंबर से तो केवल 2 ही तरह के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल में यानी रो में, या फिर एक वर्टिकल में यानी कॉलम में। लेकिन जब कंपोजिट नंबर आते हैं तब हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 में 1 4 3 2 ये एक अरेंजमेंट है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई। ये हो गया 1 क्रॉस 4। वन क्रॉस 4। सिमिलरली 1 4 3 2 4 क्रॉस 1। इसके ये तो 2 टाइप हो गए जो कि हमारे प्राइम में भी मिल रहे थे। लेकिन अब हम एक डिफरेंट टाइप का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं क्योंकि हम इसका एक फैक्टर 2 भी है। तो हमारे पास 1 2 3 4 यह भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा जो इन दोनों से डिफरेंट एक अलग आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 6 एलिमेंट हो तो 6 एलिमेंट से कितने हम डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर इस 6 नंबर से हम देखें तो हम पहले इनको रो में लिखें 1 2 3 4 5 6। एक तो ये हो गया। कॉलम में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक ये भी हो सकता है। इनके अलावा हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके अलावा एक बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये एक अलग मैट्रिक्स बन गया जिसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 2 क्रॉस 3। ये भी एक अलग मैट्रिक्स है जो इन सबसे डिफरेंट है। इस तरह से हम दिए गए नंबर 6 से 4 टाइप के डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो हम बिना मैट्रिक्स फॉर्म किए ही हम ये समझ लें कि दिए गए नंबरों से कितने डिफरेंट वे में हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बेटे इसका सबसे आसान तरीका क्या है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब आपको कोई नंबर दिया जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। अगर प्राइम है तब तो उसके केवल 2 ही बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल यानी एक रो में और एक कॉलम में वर्टिकल। लेकिन जब नंबर कंपोजिट है तो आप उसके फैक्टर करो और ये देखो कि इसके कितने डिवाइजर हो सकते हैं, किसी भी नंबर के कितने डिवाइजर हो सकते हैं। अगर वो नंबर प्राइम है तब तो उसके केवल 2 ही डिवाइजर होंगे, एक वो खुद होगा और एक 1 होगा। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर में 2 से अलग 3 4 और भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं जो कि उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने उसके डिवाइजर होंगे उतने मैट्रिसेस बनते हैं और उतने डिफरेंट ऑर्डर में बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर है, हमने 4 डिजिट दिया या 4 फंक्शन दिए या 4 नंबर दिए, हमने कहा कि इन 4 से आप अलग अलग मैट्रिसेस बनाओ। तो अब हमें अलग अलग मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखें कि 4 के डिवाइजर कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है और 4 है। इसका मतलब कि दिए गए 4 डिजिट से हम 3 टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक का बनेगा 1 क्रॉस 4, मल्टीप्लाई हरदम 4 के बराबर आना चाहिए। एक बनेगा 2 इंटू 2
और एक बनेगा 4 into 1। इस तरह से हमारे पास 3 डिफरेंट वे के मैट्रिसेस बन सकते हैं। अगर हमारे पास 6 एलिमेंट हैं तो 6 एलिमेंट से हम कैसे डिफरेंट टाइप के हम मैट्रिसेस बना सकते हैं, चलो उसको भी देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो उनको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, हम देखें कि इसके कौन कौन से डिवाइजर हैं। तो 6 का डिवाइजर है 1 2 3 एंड 6, यानी 6 के 4 डिवाइजर हैं, इसलिए यहाँ पे 4 डिफरेंट वे में हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। उनके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई हरदम 6 के बराबर आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, उल्टा भी लिख सकते हैं, और 6 into 1। ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस बन सकते हैं, यानी जितने डिवाइजर हो गए उतने मैट्रिसेस हो गए। इसी तरह से और भी हम अलग अलग नंबरों को लेकर के और उनके हम डिवाइजर निकाल करके और हम बता सकते हैं कि कितने टाइप के, कितने डिफरेंट वे के मैट्रिसेस बन सकते हैं। अगर हम मान लीजिए 12 नंबर लेते हैं, अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बनाना तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर हम उन नंबरों का फैक्टर करें, उनके डिवाइजर निकालें, तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि इसके कितने मैट्रिसेस होंगे। जैसे 12 है, या हम 24 ले लेते हैं। अब देखिए कि 24 के डिवाइजर कौन कौन से हैं। 24 का डिवाइजर है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इतने डिवाइजर हैं। इसका मतलब है कि 24 एलिमेंट्स अगर हमें दिए जाएं तो हम उनके डिफरेंट टाइप के इतने ऑर्डर में हम मैट्रिसेस बना सकते हैं। कौन कौन से ऑर्डर होंगे, पहले देखो 1 के साथ में 24, ये देखो मल्टीप्लाई 24 क्या आएगा, 2 के साथ में 12, ये देखो ये भी मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा, 3 के साथ में 8 आएगा, ये भी देखो 24 आएगा, फिर 4 into 6, इसका भी देखो 24 आएगा। आगे बढ़े, 6, अब ये उल्टा हो जाएगा, यहीं से उल्टा होगा, 6 into 4, यानी इसमें 6 रो होंगे, 4 कॉलम होंगे, तो 6 into 4 ये भी एक ऑर्डर होगा और ये भी एक डिफरेंट मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से आगे, अब इसी के ऊपर उल्टा करते जाओ, 8 into 3 24 हो रहा है। इसी तरह से फिर 12 के साथ में क्या बनेगा, 12 into 2, ये देखो 24, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से 24 into 1, ये उल्टा हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। इस तरह से हम कुल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट वे में हम मैट्रिसेस बना सकते हैं और ये सब उनके ऑर्डर कहलाएंगे। तो बेटे ये तो हमारे पास कुछ मैट्रिसेस बनाने के फॉर्मूला हो गए। अब हम इसमें देखें कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बट सबसे पहले हम लेते हैं रो मैट्रिक्स। Row matrix. Row matrix, a matrix which has only one row. One row. So 1 2 3. One row. Order 1 cross 3. One row and 3 column. So 1 cross 3. This is row matrix. Only one row. A matrix which has only one row. So this is called row matrix. Second, column matrix. What is column matrix? A matrix which has only one column, that is called
column matrix 1 2 3. This is column matrix, only one column. Order 3 cross 1, first row, second row, third row, 3 row and 1 column. So order is 3:1. This is column matrix. Third, square matrix. Square matrix. What is square matrix? A matrix which has equal numbers of row and column is called square matrix. Like this: 1 2 3 and 4, 2 rows and 2 column, first row, second row, first column, second column. This is R1, R2, C1 and C2, 2 rows and 2 column. So order will be 2:2. Similarly, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is a square matrix of order 3 cross 3. 3 rows and 3 column. So this matrix is a square matrix of order 3 by 3. Similarly, now next, diagonal matrix. Diagonal matrix. What is diagonal matrix? 1 0 2, sorry, 0 0 2 0 0 0 and 3. This is called principal diagonal. Principal diagonal or leading diagonal. When the all elements except principal diagonals are 0, then this square matrix is called diagonal matrix. Diagonal elements 1 2 3 and remaining are 0. Diagonal elements non-zero, remaining elements 0. So this is a diagonal matrix because principal diagonal has non-zero elements and remaining are 0. So this is diagonal matrix. Next, scalar matrix. Scalar matrix. What is scalar matrix? A diagonal matrix is called scalar matrix if all the elements on diagonal, principal diagonal are equal. Like this: 3 0 0 0 3 0 0 0 and 3. This is a square matrix, but all elements of principal diagonals are equal. When all elements of principal diagonal are equal, then this diagonal matrix is called scalar matrix. Similarly, it may be anything like this: 7 0 0 0 7 0 0 0 7. This is also scalar matrix because all the elements of principal diagonal are equal, that is 7. 10 0 0 10. Ten 0 0 10. This is scalar matrix. Next, unit matrix. Unit matrix or identity matrix. Identity matrix. What is identity matrix?
Identity matrix also a square matrix and also a diagonal matrix. When all elements of scalar elements, when all elements of diagonal elements will be 1, then this matrix is called unit matrix, like this: 1 0 0 0 1 0 0 0 1. All elements of diagonal elements, all elements of diagonal are 1 unit. So this is called unit matrix. It may be different order, like this: 1 0 0 1, 2 cross 2, this is 3 cross 3, and it may be n by n matrix order. So this is diagonal matrix, this is scalar matrix, and this is unit matrix. Now बेटे अब हम यहाँ पे तीनों में थोड़ी सिमिलरिटी देखें. तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये तीनों में ही हमारे जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो डायगोनल, यानी डायगोनल के ही ऊपर लिखे गए हैं, प्रिंसिपल डायगोनल पे ही लिखे गए हैं. लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे नंबर डिफरेंट हैं, यहाँ पे सभी नंबर सेम हैं, इक्वल हैं, और यहाँ पे सभी नंबर 1 है. तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही मैट्रिक्स एक तरह से क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं. लेकिन यहां पे नंबर डिफरेंट है इसलिए केवल डायगोनल है. लेकिन यहां पे नंबर क्या है, इक्वल हो रहे हैं. इक्वल होने की वजह से ये स्केलर भी है और ये डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल पे लिखे गए हैं. उसी तरह से यूनिट मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो ये नंबर इक्वल हैं, यानी ये स्केलर भी हम इसको कह सकते हैं, और ये डायगोनल पे लिखा गया है इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. तो एक तरह से हम देखें तो यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स होता है. इसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है. बट डायगोनल मैट्रिक्स केवल डायगोनल होता है, ये ना तो स्केलर होता है और ना ही यूनिट मैट्रिक्स होता है. नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स. Zero matrix, a matrix which contains all elements equal to 0. सभी इसके एलिमेंट 0 हों तो हम इसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. इसके भी ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, इसके भी ऑर्डर फिक्स नहीं है. ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है. अगर उसके सभी एलिमेंट 0 हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो. तो बेटे ये कुछ जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हो गए. अब हम इस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज और जो हमने पहले ऑर्डर लिया था उसके बेस पर हम फर्स्ट एक्सरसाइज, अब एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 को देखते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं.